तो आज हम श्रीमद् भगवत गीता के बिल्कुल शुरुआत में चल रहे हैं। पहला अध्याय जी हाँ। और उसका दूसरा श्लोक। जी हाँ, बिल्कुल शुरुआती हिस्सा। हमारे पास ये श्लोक है, इसका एक सरल हिंदी मतलब भी है और हाँ, कुछ विश्लेषण भी हैं जिनसे हम उस क्षण की गहराई को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, कोशिश यही है कि उस पल को, उस माहौल को थोड़ा महसूस किया जा सके। हाँ, मतलब महाभारत युद्ध शुरू होने से ठीक पहले जी। वो जो एक पल था, उसमें दुर्योधन के मन में आखिर चल क्या रहा था, उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। जी, तो चलिए देखते हैं ये श्लोक क्या कहता है। श्लोक है, संजय उवाच। दृष्ट्वा तु पांडवानिकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। और इसका अगर सरल शब्दों में मतलब देखें तो संजय कह रहे हैं। अच्छा, ये संजय कह रहे हैं। जी हाँ, संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि उस समय पांडवों की सेना को व्यूह रचना में सजा हुआ देखकर राजा दुर्योधन अपने आचार्य मतलब गुरु द्रोणाचार्य के पास गए और उन्होंने कुछ कहा। ये जो शुरुआत है संजय उवाच, हाँ। ये अपने आप में काफी अहम है। हाँ। है ना? मतलब ये सीधा प्रसारण नहीं है, ये संजय की आंखों देखी है जो वो धृतराष्ट्र को सुना रहा है। बिल्कुल सही, एक तरह से एक फिल्टर है संजय का नजरिया इसमें। हाँ। फिर आता है दृष्ट्वा तु पांडवानिकम व्यूढ़म। यहां सिर्फ देखना नहीं है, पांडवों की सेना को व्यूढ़म यानी एक खास, एक रणनीति के तहत एक व्यवस्थित तरीके से खड़ा देखना है। अच्छा, तो जैसे कोई आम भीड़ नहीं बल्कि एक ऑर्गेनाइज्ड आर्मी। हाँ बिल्कुल। और कुछ व्याख्याएं ये मानती हैं कि दुर्योधन के लिए ये थोड़ा शायद अप्रत्याशित था। उसे उम्मीद नहीं थी कि पांडव इतनी कुशलता से सेना जमा लेंगे। ओह, तो ये देखकर उसके मन में कुछ हुआ। हाँ, ऐसा लगता है। मतलब एक बेचैनी सी हुई होगी या चिंता। इसीलिए अगली बात क्या होती है? आचार्य मुपसंगन्य। जी। वो फौरन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंचता है। ये कदम, ये क्या दिखाता है? क्या ये सिर्फ एक सेनापति का अपने गुरु से सलाह लेना था या कुछ और? ये बहुत दिलचस्प नुक्ता है। देखिए, वो सीधे अपने सैन्य गुरु के पास जा रहा है, किसी और सलाहकार या सेनापति के पास नहीं। हाँ, ये बात तो है। तो एक तो ये उसकी रणनीतिक समझ दिखाता है कि युद्ध की शुरुआत में एक गुरु का मार्गदर्शन चाहिए। पर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि शायद ये उसकी अंदरूनी घबराहट थी। घबराहट? हाँ, मतलब पांडवों की संगठित सेना देखकर शायद उसे अपनी तैयारी पर थोड़ा शक हुआ हो। या ये भी हो सकता है कि गुरु द्रोण, जो दोनों के गुरु थे, उनकी वफादारी को लेकर वो थोड़ा, क्या कहते हैं, उन्हें अपने पक्ष में महसूस कराना चाहता हो। अच्छा, तो ये भरोसा जताने की कोशिश भी हो सकती है या फिर अपने शक को शांत करने की? बिल्कुल, एक ही एक्शन के पीछे कई मतलब हो सकते हैं। रणनीति, चिंता, शक, सब कुछ। ये वाकई उस पल के तनाव को दिखाता है। सही बात है। और देखिए, ये श्लोक सिर्फ एक घटना नहीं बता रहा। कई व्याख्याएं मानती हैं कि ये दुर्योधन की मानसिक स्थिति का, उसकी मनोदशा का पहला साफ इशारा है। अच्छा। युद्ध अभी शुरू भी नहीं हुआ है, पर दुर्योधन के मन में हलचल शुरू हो गई है। उसका तुरंत द्रोणाचार्य के पास जाना ये दिखाता है कि बाहर के युद्ध से पहले एक अंदर का युद्ध, एक मानसिक उथल पुथल शुरू हो चुकी है। ये बात तो गौर करने वाली है कि गीता की शुरुआत ही एक मुख्य पात्र की ऐसी प्रतिक्रिया से हो रही है। मतलब आत्मविश्वास दिखाने के बजाय पहला कदम एक तरह की चिंता या कम से कम एक सक्रिय प्रतिक्रिया है। हाँ, और ये शायद दुर्योधन के चरित्र के बारे में भी कुछ बताता है। कुछ मानते हैं कि ये उसके अहंकार के पीछे छिपी असुरक्षा को दिखाता है। राजा है, फिर भी भागकर गुरु के पास जाया है। लेकिन दूसरे नजरिए से देखें तो ये उसकी सक्रियता भी दिखाता है कि वो स्थिति को हल्के में नहीं ले रहा, आकलन करके फौरन एक्शन ले रहा है। तो मतलब दोनों तरह से देखा जा सकता है इसे। जी, पर दोनों ही सूरतों में ये साफ है कि पांडवों की व्यूह रचना ने उस पर गहरा असर डाला था। वो सिर्फ एक सैन्य जमावड़ा नहीं था, शायद एक मनोवैज्ञानिक बढ़त भी थी जिसे दुर्योधन ने महसूस किया। तो सिर्फ 2 पंक्तियों का यह श्लोक हमें युद्ध की तैयारी तो दिखाता ही है, साथ में एक मुख्य किरदार की शुरुआती मनोदशा, उसकी पहली प्रतिक्रिया और शायद उसके अंदर चल रहे द्वंद्व की भी एक झलक दे देता है। बिल्कुल, एक छोटे से फ्रेम में बहुत कुछ कैद है। और यहाँ एक बात सोचने के लिए छोड़ी जा सकती है कि किसी भी बड़ी चुनौती या मुश्किल की शुरुआत में हमारी जो पहली प्रतिक्रिया होती है, चाहे वो चिंता हो या रणनीति बनाने की कोशिश या किसी सहारे की तलाश, वो हमारे अपने चरित्र के बारे में, हमारी तैयारी के बारे में और शायद हमारे अंतिम नतीजे के बारे में कितना कुछ बता सकती है।
ये गहरा सवाल है। ये श्लोक वाकई इस तरह के आत्मविश्लेषण के लिए भी प्रेरित करता है।